प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं VGS क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इतिहास के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका एक सीरीज लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। और यह मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पर है ये भी याद रखना है। यह जो है मोहनजोदड़ो वह सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो 1921 ईस्वी में खोजा गया था, हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? तो रावी नदी, ये भी याद रखना। और ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु 3 नाम से जानते हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता। अब क्यों ऐसा इसका नाम पड़ा है तो ये भी ध्यान रखना है। कारण यह है कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के आसपास हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और दूसरा हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है इस सभ्यता का पहला नगर जो उत्खनन किया गया था वो हड़प्पा ही किया गया था। और तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कांसा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। ये भी ध्यान रखना है। अगर हम इसके विस्तार के बारे में अगर देखें, इसका अगर हम विस्तार देखें तो इसके उत्तर में जो है वो है मांडा। मांडा है जम्मू कश्मीर में, मांडा है जम्मू कश्मीर में। और मांडा जो है वह कौन नदी के बगल में है, यानी कौन नदी के तट पर है? तो याद रखना चिनाब। अगर इसके दक्षिणी छोर देखें तो दायमाबाद है, और यह जो है प्रवरा नदी के तट पर है। और यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके पूर्वी छोर को हम देखेंगे तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ है? तो मेरठ यूपी में पड़ता है, मेरठ यूपी में। और यह कौन नदी के तट पर है? तो ये भी याद रखना है कि हिंडा नदी हो जाएगा। और इसका पश्चिम वाला पार्ट देखेंगे तो सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर जो डास्क नदी के तट पर है। और यह कहाँ है? तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी कि ये पाकिस्तान। ये भी ध्यान रखना है कि इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से 3 देशों में देखने के लिए मिलता है। कहाँ कहाँ पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। 3 जगह इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला प्रश्न था आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया के समक्ष 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने एक नया जो है सभ्यता का उन्होंने एक नया सभ्यता के बारे में बताया, जिस सभ्यता का नाम उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तो 1924 ईस्वी में दुनिया के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो हल से जो जुते हुए खेत हैं उसका साक्ष्य कालीबंगन से, यानी कालीबंगा से मिला हुआ है। और कालीबंगन कहाँ है? तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान में है। और यह कौन नदी के तट पर है? तो ये भी याद रखना है सरस्वती नदी के तट पर है। उसके बाद लोथल, लोथल कहाँ है? तो गुजरात। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन नदी के तट पर है? तो ये भी ध्यान रखना है भोगवा नदी। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में भी बताए हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहीं पर विशाल स्नानागार हैं, विशाल स्नानागार हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाई मोहर मुख्यतः किससे बनी हुई थी? तो हड़प्पाई मोहर जो थी वो सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। ये एकदम मुलायम पत्थर थी, इसी के द्वारा यह बनी हुई थी। आगे है कि हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? तो हड़प्पा स्थलों से सुअर का भी मिला हुआ है, हिरन का भी, घड़ियाल का भी, यानी हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? तो यह जो है आपका धौलावीरा में भी हो जाएगा, लोथल में भी और चनहुद्रो में भी। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी, हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? तो हाजा पक्षी का जो संबंध है वो मेलुहा से है।
आगे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। सिंधु के किनारे आपको दो याद रखना है, पहला मोहनजोदड़ो और दूसरा याद रखना है चनहुद्रो। उसके बाद सतलज के किनारे कौन है? तो आपको याद रखना है रोपर। यह कहाँ है? तो पंजाब में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। विलियम जोन्स के बारे में जानना है आपको। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जॉन मार्शल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह 1924 में दुनिया के समक्ष जो है इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में उन्होंने बताया कि दुनिया के समक्ष एक नई व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया, एक नई सभ्यता के बारे में उन्होंने बताया। किसने? सर जॉन मार्शल ने। आगे कर्जन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। किसी के समय 1905 में जो हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? याद रखना है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, यह रद्द हो जाता है। उसके बाद इसमें यह भी याद रखना 1911 में ही जो है दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इसी में घोषणा होता है कि भारत जो है कलकत्ता से, यानी कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण की घोषणा होती है। लेकिन यह होता है कब? 1912 ईस्वी में। ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? तो यह निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। अगर आपको समय पूछा जाएगा यानी स्पेशल ईयर, तो 1837 याद रखना है। अब यह क्या होता है देखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो जो भी भाषा का विकास हुआ है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे गुजराती हो, उसका जननी अगर कोई लिपि है तो वह ब्राह्मी लिपि ही है। जबकि अगर हम बात करें खरोष्टी लिपि का, तो खरोष्टी लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो खरोष्टी लिपि यह जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद अशोक का जो अभिलेख है उसमें, अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों का वर्णन है। अभिलेख में 4 लिपियों का वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से तो ये दोनों हैं, लेकिन इसके अलावा भी 4 लिपियों का वर्णन है। कौन कौन है? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। मुख्य रूप से तो ये दोनों हैं, लेकिन इसके अलावा भी 4 लिपियों का वर्णन है। कौन कौन है? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और चौथा हो जाएगा आपका यूनानी लिपि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? तो इसमें कुबेर से भी किया गया है। कुबेर को कहा जाता है धन का देवता। उसके बाद वरुण को कहा जाता है समुद्रों का स्वामी। उसके बाद इंद्र को कहा जाता है युद्धों का देवता। समुद्रगुप्त के बारे में अगर जानेंगे तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। यह भी याद रखना, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ। इसका निर्माण कौन किए हैं? यह भी ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो किए हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें यह भी याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिया था और इनके आदेश पर पुष्यगुप्त नामक गवर्नर थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। अगर हम देखते हैं तो इसका मरम्मत किसने करवाया, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका मरम्मत जो कई शासकों ने करवाया है, लेकिन मेन रूप से आपको याद रखना है रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया है। और इसका जो है साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य जो मिलता है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आगे है कि तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता है, तो यह हलवाहा को उलवर कहा जाता है इसमें। आगे है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य हैं, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग जो है ऑप्शन में आपका नाम रह सकता है। उसके बाद मेगास्थनीज के बारे में, मेगास्थनीज जो है वह कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में यह भारत आया था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। और किसके दरबार में आया था, तो यह भी याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दरबार में आया था। और इनकी किताब का नाम भी आपको याद रखना है, इनका किताब भी पूछता है, तो इनकी किताब का नाम था इंडिका। और इंडिका में एक बार यह भी पूछा गया है प्रश्न कि इंडिका में पटना को क्या कहा गया है, जिसमें पटना को कहा गया है पोलीब्रोथा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पटना का क्या नाम कहा गया है इसमें, पोलीब्रोथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्र यानी धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था, तो यह जो किया था वो अशोक ने किया था। इसने क्या किया कि अलग अलग लोगों को इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा और वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने लोगों को भेजा। अब आपको पता होना चाहिए कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, और इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में जो है काफ़ी जान माल की क्षति होती है, और वहीं से उन्होंने यह प्रण ले लेता है कि आगे हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे जान माल की क्षति हो। और इसी क्रम में यह अपने पुत्र और पुत्री यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजते हैं श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए। श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए आज भी जब पटना में जाएंगे तो उनके पुत्र के नाम पर महेंद्र घाट आज भी देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है, तो श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी थी। अंक राजधानी कहाँ था, तो चंपा था। अब ये याद रखना है कि आगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, ये आगुंतर निकाय कौन ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है, और यह भगवती सूत्र कौन है, तो जैन ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपद का बारे में बताया गया। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन था, तो इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में था कि श्रावस्ती तो किसकी राजधानी हो जाएगी, कौशल की राजधानी। आगे है कनिष्क का राजरोहण कब हुआ, तो कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ, और यहीं से चलता है कौन संवत, तो शक संवत। यह भी याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कनिष्क ने यानी कुषाणों ने रेशम मार्ग पर भी अधिकार किया था। रेशम मार्ग क्या था, तो रेशम मार्ग जो आप देख रहे हैं भारत में यूरोप और मध्य एशिया को जोड़ने वाला मार्ग था। आगे है पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की, तो पाणिनि ने क्या लिखे हैं, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखे हैं। यह भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे है कि कुंती और निषादी के लेखक कौन है, तो कुंती और निषादी के लेखक महाश्वेता देवी हैं। उसके बाद याद रखना है आपको जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी। उसके बाद प्रेमचंद का आपको 2 किताब का नाम याद रखना है, गोदान और गबन। ये 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा बहुत सारी किताबें इन्होंने प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिडिंबा किसकी पत्नी थी, हिडिंबा जो थी वो किसकी पत्नी थी, तो भीम की पत्नी थी। और भीम का ही पुत्र कौन था, घटोत्कच कौन था, ये भीम का पुत्र था। ये भी याद रखना, ये कौन थे, भीम के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। चलिए पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है ऋग वेद का हिस्सा है। तो ऋग वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। उसके बाद जो है आपका टोटल अगर कहेंगे तो सूक्त की बात तो 1028 सूक्त हैं। ऋचाएँ की बात अगर कहें तो 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें से 10 मंडल में से 10वां जो मंडल है उस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, यानी वर्ण व्यवस्था। इसमें यह है कि ब्रह्मा जी के मुख से जो है ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा जी के जो जांघ है उनसे वैश्य, और ब्रह्मा जी के जो पैर हैं उनसे शूद्र का निर्माण हुआ है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि सामवेद को क्या कहा जाता है, संगीतों का जो जनक है, यानी संगीत जो है उसका जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह का वर्णन मिलता है। ये भी याद रखना है। यानी वेद कितने होते हैं, 4। वेदांग कितने हैं, वेदांग हो जाएंगे आपका 6। दर्शन कितने हैं, तो दर्शन भी याद रखना, इसमें 6 हो जाएंगे। उसके बाद पुराण कितना है, तो पुराण 18। उपनिषद 100
8। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? तो ये ईरान के थे। और यह कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो टोटल 64 मिलता है। आगे है, बुद्ध की शिक्षाएं किस पीटक में रखी गई है? तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वह आपको सुत्त पीटक में रखी गई है। जबकि विनय पीटक की बात करें तो इसमें जो है नियम है। उसके बाद अगर हम अभिधम्म पीटक की बात करें तो एक प्रकार का दर्शन इसमें मिलता है। यह भी आपको याद रखना है। इसमें आपको टोटल मिलाकर के देखेंगे तो 4 जो है बौद्ध संगीति हुई। तो आपको याद रखना है, एक प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, उसके बाद इसमें आप द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यानी कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के कुछ दिनों के पश्चात ही हुआ था। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो यह हुआ था 383 ईसा पूर्व में। इसकी बात करें, तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 251 ईसा पूर्व में। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम सदी में। कहीं कहीं पर इसमें 255 ईसा पूर्व भी देखने के लिए मिलता है। आगे अगर हम चलें तो प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह उस समय शासक कौन थे? तो इस समय शासक जो थे वो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वह थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वो थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वो थे कनिष्क। उसके बाद आपको याद रखना है कि इस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। यानी कि इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सबकौमी। इस समय जो अध्यक्ष थे यानी तृतीय बौद्ध संगीति के समय वो थे मोगलीपुत्र तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष दोनों पूछा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी। अगर अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएंगे वसुमित्र और उपाध्यक्ष की बात करें तो हो जाएंगे अश्वघोष। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि अश्वघोष की एक बहुत सुंदर किताब है, वो किताब का क्या नाम है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे अगर हम देखते हैं इसमें तो आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति में ही विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। विनय पिटक और सुत्त पिटक ये दोनों की जो रचना होती है यह होती है प्रथम बौद्ध संगीति के समय ही। तृतीय बौद्ध संगीति में होता है अभिधम्म पिटक, यानी कि अभिधम्म पिटक की जो रचना होती है वह तृतीय बौद्ध संगीति में होती है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि अजीत केश कंबलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह जो थे लोकायत जो है उससे संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? हाँ, तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह भी याद रखना है। अच्छा, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और बुद्ध का जो बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ हुआ था? बोधगया में। तो जो उनकी मृत्यु हुई उनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। यह भी याद रखना है। वर्धमान किनका बचपन का नाम था? महावीर का नाम था क्या? वर्धमान। तो ये भी याद रखना है।
अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि महावीर जैन धर्म के कितने गुरु थे, यह भी आपको बताना है, यानी किम्मा तीर्थंकर थे। आगे, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो किसके कहने पर? आनंद के कहने पर दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1814 में हुई थी। एक चीज और याद रखना है, 16 अप्रैल 1853 को, यह भी याद रखना है। भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी यह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहां से? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है, किस अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? तो यह आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। आगे है, किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो किताब उल हिंद में टोटल 80 अध्याय हैं। अच्छा, इसके लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। कौन है जी? अलबरूनी है। उसके बाद इन किताब उल हिंद को ही कहा जाता है तहकीक ए हिंद, तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? तो सीरियाई भाषा भी जानते थे, हिब्रू भी, संस्कृत भी, यानी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि इब्न बतूता होना चाहिए। इब्न बतूता किसके काल में आया था? इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब आया था? तो 1333 में आया था और 1347 तक रहा, और इसी समय इनको बनाया गया था दिल्ली का काजी। ठीक है ना, दिल्ली का काजी। इनके बारे में ये जानना है, इन्होंने ही दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी स्थानांतरित किया, दिल्ली से दौलताबाद। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि फ्रांसीसी जोहरी ज्यों बैप्टिस्ट टेबनियर, यानी कि यह जो है कितनी बार भारत यात्रा की? तो यह टोटल 6 बार भारत की यात्रा की। आगे, फ्रांसवा बर्नियर, बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो टोटल 12 वर्षों तक यह भारत में रहा था। आगे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो यह जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। उसके बाद मंदिर शैली में आपको याद रखना है कि भारत में 3 शैली, एक नागर शैली, दूसरा याद रखना है आपको वेसर शैली, और तीसरा याद रखना है आपको दूसरा वेसर शैली, और तीसरा याद रखना है आपको द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली यह जो था उत्तर भारत में, खास करके उत्तर भारत में अगर हम देखेंगे हिमालय से लेकर के विंध्य तक का क्षेत्र पड़ जाता है। और द्रविड़ शैली मतलब सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, सुदूर दक्षिण का क्षेत्र द्रविड़ शैली। और बीच वाला उत्तर भारत, यानी कि बीच वाला जो विंध्य से लेकर के और बीच का जो क्षेत्र जो है वो बेसर शैली के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं बेसर शैली जो है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। दोनों का क्या है? मिश्रण है। और सबसे प्राचीन शैली कौन मानी जाती है? नागर शैली। तो ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अलवार किस देवता का उपासना करते थे? तो जो अलवार थे वो विष्णु का उपासना करते थे। और याद रखना है कि अलवार संतों की संख्या कितना था? तो अलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 था, और 12 में एकमात्र महिला कौन थी? तो एकमात्र महिला जो थी उसका नाम था अंडाल। क्या नाम था? अंडाल। वही बात करें नयनार संतों की, तो नयनार जो संतों की संख्या जो था वो 63 था, और 63 में एकमात्र जो महिला थी उसका नाम था कराइकल। क्या नाम था? कराइकल। यह भी याद रखना। अलवार किसको कहा जाता है? तो अलवार कहा जाता है विष्णु के उपासक, विष्णु जी को जो पूजा करते थे। और नयनार यानी शिव जी को, शिव को। कैसे याद रखिएगा? नयनार यानी कि शिव जी का जो है ना वो 3 नयन होते हैं ना, कहा जाता है, मतलब 3 नयन। तो नयन से याद रखिएगा नयनार, यानी कि जो नयनार जो थे वो किसको उपासना करते थे? शिव को। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है? तो यह कौन हो जाएगा? अंडाल। अंडाल कैसा संत है? तो यह जो है अंडाल जो है वह विष्णु की वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, एकदम वीवीआई, कई बार पूछा गया ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? तो अजमेर में है, जिसको अजमेर शरीफ हम लोग कहते हैं। तो ये एकदम याद रखना है। मतलब सूफी सिलसिले कई चले, उसमें से जो है सोहरावर्दी, चिश्ती, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के जो है वो अनुयायी थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इनको कहा जाता है तोताए हिंद। और यह दिल्ली सल्तनत में टोटल 8 जो है शासकों के कार्य को यह देखे थे। बलबन से शुरू कीजिए और तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक तक के शासन को इन्होंने देखा था। ठीक है, यह भी याद रखना है आपको। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है 1469 में पंजाब में नानकाना गांव में किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का हुआ था। उसके बाद कबीर का किताब का नाम याद रखना है आपको, बीजक। कबीर की किताब का क्या नाम है? बीजक। अर्जुन देव कौन गुरु थे? 5वें गुरु थे। इनको कौन किसने जो है फांसी पर चढ़ा दिया? तो जहांगीर ने। यह भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आगे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने कब किए थे? तो 1699 ईस्वी में किए थे। गुरु तेग बहादुर 90 गुरु थे, इनको कौन हत्या किया था? तो इनको जो हत्या किया था कौन? तो ये किए थे कौन? तो औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? तो मकतूबात। क्या कहलाता है जी? मकतूबात कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे है 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष, जो भग्नावशेष है उसका जो खोज किसने किया था? तो उसका जो खोज किया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। ये भी याद रखना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को अगर हम देखेंगे तो विजयनगर के साम्राज्य के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1333 ईस्वी में हुआ था। करने वाले कौन थे? हरियर एवं बुक्का। हरियर एवं बुक्का थे, ये दो भाई थे। और विजयनगर में टोटल 4 वंश हुआ, उसमें आपको याद रखना, पहला संगम वंश, दूसरा सालो वंश, तीसरा तुलुक वंश और चौथा अराबिडो वंश। जो विजयनगर के साम्राज्य का सबसे प्रतापी महानतम शासक हुआ कृष्णदेव राय, वो तुलुक वंश से ही थे। ये भी याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कृष्णदेव राय का एक महत्वपूर्ण किताब है, वो कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हम सबका कमेंट बॉक्स चेक भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है कृष्णदेव राय को। और इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे? इन्हीं के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज ये भी आपको याद रखना है, यानी तमिल के बहुत बहुत बड़े विद्वान लोग रहते थे। तेनालीराम इन्हीं के दरबार में रहते थे, ये भी आपको याद रखना है। और कृष्णदेव राय जो थे वो 1509 से लेकर के 1529 तक शासन को संभाला। और एक चीज और याद रखना है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों के बीच जो युद्ध का कारण था, विजयनगर और बहमनी, वो था तुंगभद्रा का जो दोआब का क्षेत्र था। दोआब मतलब दो भूमियों के दो नदियों के भूमि का जो क्षेत्र होता था वो काफी उपजाऊ होता था, इसलिए उधर से बहमनी, इधर से विजयनगर, दोनों के बीच युद्ध चला था। और इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो तालीकोटा का युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, उसी को कहा जाता, तालीकोटा का युद्ध को ही कहा जाता राक्षस तंगरी का युद्ध, राक्षस तंगरी का युद्ध। और यह हुआ था कब? तो 1565 में। और इस युद्ध में कौन जीता था? तो बहमनी साम्राज्य जीत गया था। तो यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि निकोलो दो कांति किस देश का व्यापारी था? तो यह इटली का व्यापारी था। कहां आया था? विजयनगर साम्राज्य आया था। आगे बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज की स्थापना 1347 में हुआ था। याद रखना है जिस समय एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस समय दक्षिण भारत में 2 वंश बहुत फला फूला। एक कौन वंश था? एक कौन था? विजयनगर साम्राज्य। एक था विजयनगर साम्राज्य, अरे बाबा सही से होगा जा, विजयनगर साम्राज्य। और एक तरफ कौन था? बहमनी। तो ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना 1333 और इसकी स्थापना 1347। यह बहमनी साम्राज्य 5 भागों में था। पहला बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। तो ये 5 भागों में विभाजित था। कौन? बहमनी साम्राज्य। इसका स्थापना कौन किया था? हसन गंगू ने। यह भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे तो यह एक प्रकार विजयनगर साम्राज्य हिंदुओं का जो है, हिंदू राजा इसमें हुए और बहमनी में कौन हुए? मुस्लिम हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष, यह जो विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप में माने जाते हैं? तो यह शिव के रूप में माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के मंदिरों की विशेषता क्या क्या है? ऊंचे गोपुरम, बिल्कुल। रथ, कलियां, यह भी हो जाएगा। कल्याण मंडप, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के कदकाठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो यह किया है डोमिंगो पेस ने किया है कि कृष्णदेव का कदकाठी कैसा था, ये सब का वर्णन। आगे हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था कब? 1986 ईस्वी में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अभी तक कुल कितने जो है भारतीय स्थल हैं जिसको यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया है। और कैसा लगा आज का सेशन आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ मेहनत कर पा रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हम लोगों को हौसला और बढ़े और फिर मैं नए नए वीडियो लेकर के आऊँ। मिलते हैं फिर। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है।